दोस्तों एचएएल लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली फ्राइडे को। आप देख ही सकते हो कि डिफेंस सेक्टर के शेयर अब ज़बरदस्त प्रदर्शन फिर से करने लगे हैं। इसके पीछे बड़ी गुड न्यूज़ है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे एचएएल ने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है। एचएएल अब इसरो के लिए भी काम करेगा। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी फ्राइडे को। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया अगस्त महीने में। तो क्या है इशारा, क्या आने वाले समय में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कमाल करेगा? एक नई हाई बनाने को स्टॉक तैयार हो चुका है। तो आप देखें डिफेंस के जो शेयर है इस समय बहुत शानदार कर रहे हैं। ऐसे में क्या उम्मीद है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात कर ले तो 4744 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 3.55% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। और आप देखें तो शुरुआत तो 4581 के प्राइस से हुई थी लेकिन इंट्राडे में ये 4750 तक चला गया। बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 3 महीने का जो हाई है वो 5132 का है और 1 ईयर का हाई 5165 रुपीज़ है, जबकि 3 ईयर का हाई इसका 5674 का है और ये इसका ऑल टाइम हाई है। और वहाँ से स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हुआ था लेकिन स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया है। पिछले 3 महीने का लो इसका 4320 का है और 1 ईयर का लो अगर देखें तो 3046 के आसपास है। 3 ईयर के लो की बात करें तो 1120 के आसपास था, जबकि पिछले 5 साल का लो 329 के आसपास है। काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ पिछले 4-5 सालों में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है उनका ये कहना है कि यहाँ पे देख सकते हो कि मेसर्स गुप्ता नायर एंड कंपनी जो चार्टेड अकाउंटेंट फर्म है उनको यहाँ पे कंपनी ने अब ऑडिटर की फर्म के तौर पे अपॉइंट कर लिया फाइनेंशियल 2025 से 26 के लिए। तो कंपनी के अब देख सकते हो कि ऑडिटर फर्म के तौर पे सारा काम संभालेगी। तो एक नई अपॉइंटमेंट हो चुकी है। अब आप देखिए एचएएल ने गुरुवार को ऐलान किया कि इसे LCA-MK-1A तेजस MK-A के लिए G0404 इंजन मिल गया है। कंपनी ने कहा है कि एक और इंजन इस महीने के आखिरी तक मिलने की उम्मीद है। इसका जश्न आज शेयर ने मनाया और इंट्राडे में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार फैसला हुआ है। आप समझ सकते हो कि अभी इंजन मिल गया तो काम तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। काफ़ी समय से डिले हो रहा था। दूसरी तरफ जो एक बड़ा फैसला और किया है, तेजस और सुखोई फाइटर जेट बनाने वाला एचएएल अब इसरो के लिए रॉकेट बनाएगा। इसरो IN स्पेस और NSIL के साथ SSLV तकनीक समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। SSLV 500 किलो से कम वजन के उपग्रह लॉन्च करता है। एचएएल 2 साल तक इसरो की मदद से तकनीक सीखेगा और 10 साल तक रॉकेट बनाएगा। तो अब देखें तो अब रॉकेट बनाने को भी तैयारी कर ली एचएएल ने। तो एचएएल ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठा दिया है। 10 सितंबर 2025 को बेंगलोर में एचएएल ने इसरो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर IN स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के साथ में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल की तकनीक जो हस्तांतरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। तो अब देख सकते कि भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा अब यहाँ पे तैयारी कर ली गई है और आप देख सकते हो कि यह एक शानदार फैसला है एचएएल का। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरण वाला रॉकेट है जो 500 किलोग्राम से कम वजन वाले छोटे उपग्रहों को निचली पृथ्वी कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में लियो में लॉन्च करने के लिए बनाया गया। ये रॉकेट सस्ता, तेज और ज़रूरत के हिसाब से लॉन्च करने में सक्षम है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी तरफ देखें तो अगस्त महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। यानी अब यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में म्यूचुअल फंड की खरीदारी बढ़ चुकी है। करीब 108 म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया अगस्त महीने में।
वैसे कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ से एग्जिट लिया तो वो है 26। तो ये आंकड़ा बहुत कम है। 26 यहाँ पे अगर एग्जिट हो रहे तो सामने 108 नए म्यूचुअल फंड एंट्री कर लिए। ये इशारा है कि अब यहाँ से स्टॉक बेहतर कर सकता है। एक बहुत ही शानदार संभावना इस समय बन रही है एचएल में। चलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ। 399 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 3.71% की शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक फिर से 400 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी बेहतर तेजी थी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 436 के आसपास है, और यही इसका 1 ईयर का हाई भी है और इसका 5 ईयर का हाई भी, यानी 436। उससे अभी लगभग 36 रुपये स्टॉक नीचे है। 3 मंथ का लो इसका 361 के आसपास है, जबकि 1 ईयर के लो की बात तो 240 का है, जबकि 3 ईयर का लो 87 के आसपास है, और 5 ईयर का लो यहाँ पे देखें तो 28 के आसपास है। तो स्टॉक काफ़ी बेहतर कर चुका है और डिफेंस सेक्टर के शेयर ज़बरदस्त दौड़े भी है। यहाँ पे देख लो कि म्यूचुअल फंड ने अगस्त महीने में बहुत सारा ज़बरदस्त निवेश किया है, और ये क्लियर है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो 178 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने फ्रेश एंट्री की अगस्त महीने में, और सामने 47 म्यूचुअल फंड जिन्होंने एग्जिट लिया है। तो ये आंकड़ा कम है, क्योंकि 47 के सामने 178 म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री करे, तो एक बात सबूत है कि यहाँ से एक शानदार तेज़ी की संभावना अब देख सकते हो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में बन सकती है। और दूसरी तरफ देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने डिविडेंड का ऐलान किया है, पर शेयर 90 पैसे का डिविडेंड देगी, और 23 सितंबर 2025 से देखें तो ये डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो 28 अगस्त 2025 को कंपनी की एजीएम हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया है कि जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है उनको 23 सितंबर 2025 से जो भी उनका डिविडेंड बन रहा है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। यहाँ पे कंपनी के प्रदर्शन को देखें तो काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल में कंपनी ने काफ़ी शानदार किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट की किस तरह से रहा है, तो देख सकते हो कि रेवेन्यू जून 2024 में 4243 करोड़ के आसपास था, और आप देख सकते हो कि यह जून 2025 में 4439 करोड़ के आसपास पहुंचा। यानी पिछले 1 साल में रेवेन्यू बढ़ा है, ईयर ऑन बेसिस पर रेवेन्यू में अच्छी वृद्धि हुई है। और अगर मार्च 2025 की बात करें तो 9149 करोड़ का रेवेन्यू था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू का कमी आई है काफ़ी ज़्यादा। अब बात करें प्रॉफिट की, तो 780 करोड़ का प्रॉफिट बताया जून 2024 में, जो इस बार प्रॉफिट बढ़ के 960 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन मार्च में प्रॉफिट 2121 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। ईपीएस 1.08 रुपीज़ के आसपास जून 2024 में, जो इस समय 1.33 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। वैसे मार्च 25 में ये 2.9 रुपीज़ के आसपास था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें साल दर साल कैसा रहा प्रदर्शन, तो मार्च 2021 में रेवेन्यू 14,108 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 22 में बढ़ के 15,368 करोड़ तक पहुँच गया, और मार्च 23 की बात करें तो यह 17,734 करोड़ तक पहुँच गया, और मार्च 2024 में सीधा 20,268 करोड़ तक पहुँचा रेवेन्यू, और मार्च 25 में 23,768 करोड़ तक पहुँचा। यानी लगातार आप देखें तो हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है। बात प्रॉफिट की करें तो मार्च 2021 में 2069 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 2354 करोड़ तक पहुंचा, और मार्च 23 में ये 2940 करोड़ तक पहुंच गया। जबकि मार्च 24 की बात करिए 3943 करोड़ तक पहुंचा, जबकि मार्च 2025 में ये सीधा 5287 करोड़ तक पहुंचा। इसका मतलब हर साल प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ईपीएस में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। आप देखें मार्च 21 में 8.62 रुपीज़ के आसपास था, जो मार्च 22 में 9.82 रुपये तक पहुंचा, लेकिन मार्च 23 में घट के 4.09 रुपीज़ के आसपास आ गया। उसके बाद मार्च 24 में फिर से बढ़ के 5.42 रुपये तक पहुंचा, और 25 में 7.28 रुपीज़ के आसपास पहुंचा। ये आप देख लो कि आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले समय BEL कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।